नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आपको आने वाले समय में इस खबर का इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। आज के डेट में हल्की-फुल्की गिरावट रही है, कोई ख़ासा यहाँ पर गिरावट हुई नहीं है और अपने यह कंसोलिडेशन ज़ोन से फ़िलहाल निकल नहीं पाया है। एक ज़ोन बना हुआ है जो कि हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, 97 से 98 की तरफ ऊपर की ओर और नीचे की तरफ जो ज़ोन बन रही है वो अराउंड 87-88 के आसपास है। तो इस ज़ोन में फँसा हुआ है स्टॉक और इससे फ़िलहाल निकल नहीं पा रहा। हालाँकि यह यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 डेज़ ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की ओर अब बढ़ रहा है। ठीक है, आज क्लोजिंग भी हुई है 20 डेज़ ईएमए पर ही हुई है। तो ठीक है, यहाँ पर 20 डेज़ के ऊपर यदि रहता है तो स्टॉक जो है वह बुलिश माना जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर। फिलहाल बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है एनएचपीसी के लिए। क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। एनएचपीसी टू सेट अप 1200 मेगावाट सोलर पार्क प्रोजेक्ट इन यूपी एट रुपीज़ 797 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर 1200 मेगावाट मतलब 1.2 गीगावाट का सोलर पार्क प्रोजेक्ट जो है वह यूपी के अंदर स्टेब्लिश करने वाली है। कौन? तो एनएचपीसी। जैसा कि आपको पता ही है कि एनएचपीसी हाइड्रो पावर के साथ साथ यह सारे इंस्टॉलेशन का भी काम करती है। इससे पहले भी एक राजस्थान के अंदर खबर निकल कर आई थी जिसमें कि एनएचपीसी ने ही पूरा पूरा सेटअप करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो उसका भी शिलान्यास रखा था। तो एनएचपीसी जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी स्टेब्लिश करती है, उसके साथ में हाइड्रो पावर का भी यह काम करती है। और ये देखिए एक चीज़ और, आप क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि आप पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा खासा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में दे सकता है, जैसे कि एनएचपीसी, भेल, गेल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया। ये सारे स्टॉक्स मैं आपको क्यों कहता हूँ, क्योंकि यह सरकारी कंपनी, मतलब पूरी की पूरी सरकारी तो नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा पब्लिक का होता है, प्राइवेट मतलब कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ भी होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो सरकारी हिस्सेदारी वाली जो कंपनियाँ हैं, उसके अंदर सरकार का बड़ा फैसला होता है। सरकार चाहे तो अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने इनिशिएटिव के थ्रू इन स्टॉक्स को ऊपर लेकर आ सकती है और जैसा कि हमें देखने को मिल भी रहा है, पीएसयूज़ कंपनियाँ लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण यही सब होते हैं जो खबरें आप देख रहे हैं। एनएचपीसी को जैसे कि 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है और ये देखिए यूपी में है। ठीक है, यूपी का प्रोजेक्ट है। यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी बीजेपी मतलब कि मोदी जी डायरेक्ट यहाँ पर सेंटर का जो भी प्रोजेक्ट्स होगा वो अपने स्टेट में जहाँ भी बीजेपी सरकार है वहाँ पर देने की कोशिश करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। एक तो स्टेट का भी डेवलपमेंट हो, दूसरा ये जो सरकारी कंपनियां हैं इनका भी डेवलपमेंट हो। और यही कारण है कि मैं आपको बोलता हूँ पीएसयू स्टॉक जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं, जिनके अंदर डेप्थ कम है, उनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। बढ़िया रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म के अंदर दे सकते हैं और एनएचपीसी भी उसमें से एक है। यहाँ पर यदि हम देखें क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रही है, तो स्टेट ऑन एनएचपीसी जो है एक्सपेक्ट टू कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है 1200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वह जो कि 797 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बनने वाला है। 2 साल का समय लगेगा। ट्यूसडे को यह बात बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन मंडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सोलर पावर प्रोजेक्ट इन वर्चुअल मोड। मंडे को यह रखा गया है, जो भी शिलान्यास या फिर फाउंडेशन स्टोन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो मंडे को रखा गया। जानकारी ट्यूसडे को दी गई और आज हम आपके लिए यह खबर भी लेकर आए हैं। कल के डेट में भी आपने देखा कि 3.5 से 4% तक की तेजी जो थी एनएचपीसी के अंदर हमें देखने को मिली है। एनएचपीसी इज एन एक्सचेंज फाइलिंग स्टेट एक्सचेंज में उन्होंने बताया है कि जलायुन अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क एट ओरई इन द जलवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड बाय इट्स सब्सिडरी बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड। यह सब्सिडरी है एनएचपीसी की, इसके द्वारा पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। 797 करोड़ की लागत के साथ 2 साल के अंदर यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। द park is proposed to be constructed in 24 months from the investment approval and will be generated about 2400 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वह जनरेट होगी 2 साल, मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर। एनएचपीसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विथ कैपेबिलिटीज टू अंडरटेक ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम द कंसेप्चुअलाइजेशन टू कमीशनिंग ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, फरीदाबाद बेस्ड कंपनी हैज आल्सो डाइवर्सिफाइड इनटू सोलर एंड विंड एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का डेवलपमेंट भी करती है और खुद का, जैसे कि सीएमडी ने बताया भी है कि एनएचपीसी जो है वह 80%
इसका जो ऑर्डर है वो हाइड्रो पावर का है और 20% जो है वह सोलर पावर के अंदर है। तो सोलर पावर के अंदर भी यह काम करती है और इंस्टॉल करने का तो काम करती है और खुद डेवलप भी करती है, ठीक है? तो बढ़िया यहाँ पर एक ऑप्शन है, आने वाले समय में आपको एनएचपीसी एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ भी नज़र आ सकता है। यदि बीजेपी या आम चुनाव जीत जाती है, तो इन कंपनियों पर सबसे बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।